नेक्स्ट वेयर यू कैन फाइंड दीज जॉब ओपनिंग्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भैया ये जॉब्स तो हैं लेकिन इनको हम ढूंढे कहां पे, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर हम बाहर पढ़ने जाने की सोचते हैं ना, जब भी कोई अगर कहीं पे किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाने की सोचता है, स्टडी इन यूके, स्टडी इन कनाडा, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि भाई वहां पे जॉब्स वगैरह किस तरह की मिलती हैं, क्या स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है, क्या स्टूडेंट्स कितने घंटे काम कर सकते हैं, किस तरह की जॉब मिलती है और सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जॉब के लिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि कहां पे जाके वो जॉब्स को ढूंढे। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस तरह के टॉपिक के लिए। हाँ, मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है जहां पे मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई क्या करना चाहिए अगर आप इंडिया में बैठे हो या पाकिस्तान में कहीं पे बैठे हो, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे यहां पे आ रहे हो तो डेफिनेटली कैसे आप अपने आप को जॉब रेडी कर सकते हो स्टार्टिंग से ही। ठीक है, उसके बाद किस तरह की जॉब यहां पे आप कर सकते हो और किस तरह की सैलरी आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और हाँ, मेरा नाम है राजीव सांगवान, मैं रहता हूं यूके अंदर और मैं स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं उनको गाइड करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेक श्योर डू लाइक द वीडियो। आपका एक लाइक है ना, आपके लिए तो फ्री है, बिल्कुल कुछ नहीं पे करना पड़ता। कमेंट भी कर दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए एक बूस्ट है। वो बूस्ट किसका, मोटिवेशन का बूस्ट है कि हाँ यार इनको पसंद आ रहा है मेरा टॉपिक। अगर क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पसंद आती है वीडियोस, जिनको पता है कि भाई कुछ इन्फॉर्मेटिव है, वो फिर भी लाइक नहीं करते, सोचते हैं देख के चले आते हैं। अगर आप एक लाइक कर दो ना तो सच में इट मींस अ लॉट टू मी। तो इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर क्या है कि भाई ये जो जॉब्स मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये 98% स्टूडेंट्स जनरली अपने स्टडी टाइम में पार्ट टाइम जॉब्स इस तरह की करते हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्किल से रिलेटेड जॉब ढूंढ लेते हैं और वही करते हैं। कोई अकाउंटेंट होता है या कोई एनालिटिक्स में काम कर रहा होता है, कोई प्रोग्रामर होता है, कोडर होता है, वो अपने स्किल से रिलेटेड ढूंढ लेते हो। अगर वो आपको मिल रही है तो वही कोशिश करो पहले ढूंढने की, उसके बाद आप इन जॉबों को ढूंढ सकते हो। चलो लेके चलता हूं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे। तो बेस्ट स्टूडेंट जॉब्स विद सैलरी इन द यूके। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे भैया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सारे सारे जॉब करते हैं पार्ट टाइम जॉब। यार मैंने जब तक देखा है, जहां तक मैं जानता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स को सब पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। रीजन क्या होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, या अपनी जो लोन वगैरह ले रखा है उसको पे ऑफ करना है, या फिर यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो कुछ बची हुई है उसको निकालनी है। सबसे बड़ा रीजन होता है अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकालने। यहाँ पे रह रहे हो तो अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो भी मतलब खर्चे वर्चे होते हैं आपके डेली बेसिस पे वो निकालनी है। ठीक है, जैसे अकोमोडेशन हो गया, खाने पीने का हो गया, घूमने फिरने का हो गया, ट्रैवलिंग का हो गया, सारे खर्चे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रीजन जो होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है पार्ट टाइम जॉब में काम करके वो अपने एक्सपीरियंस भी बिल्डअप करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पे पीएसडब्ल्यू वीजा पे जॉब ढूंढनी है स्पॉन्सरशिप रिलेटेड, तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना आपको। पार्ट टाइम में भी आप कुछ सीखोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, वो बहुत बड़ा रीजन होता है। और 20 घंटे अलाउड होते हैं। कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है इस कंट्री के अंदर, यूके के अंदर, तो 20 घंटे ड्यूरिंग योर टर्म टाइम आप कर सकते हो और 40 आवर्स कर सकते हो आप जब आपकी छुट्टियां होती है। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एनआई, नेशनल इंश्योरेंस नंबर नीडेड। मतलब तो सबसे पहली चीज है जो आते ही यूके में आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद मिनिमम अमाउंट यू विल बी पेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में क्वेश्चन होता है भैया हमें पे कितनी मिलती है, मतलब बहुत सारे पैसे मिलते हैं, कितना मिलता है। तो ये देखो, ये बताया हुआ है, ये आइडिया है, हर कंपनी का डिफरेंट हो सकता है किसी कंपनी टू कंपनी, लेकिन ये बेसिक जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो ये है। ठीक है, 23 और उससे बड़े हो तो आप, अप्रैल 2022 में था 9 पाउंड 50, अप्रैल 2023 से हो जाएगा 10 पाउंड 42। ठीक है, काफी बड़ा जंप हो गया, यहाँ पे 1 पाउंड का जंप हो गया। 21 से 22 की एज है तो 9 पाउंड 18। ये देखो 21 से 22, 18 से 20 है तो 6.83, अंडर 18 है तो 4.81, विच इज वेरी क्वाइट लो। अभी भी ये इतना है क्या, इतना लो है। अप्रेंटिस की जो है 4.81, तो ये है मतलब सैलरी जो आवरली बेस पे जो आपको मिलती है। अब इसके बाद हाउ लॉन्ग यू कैन वर्क। जैसे कि आप लोग पता होगा कि यार अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पे तो वो 20 घंटे काम कर सकता है, जो भी उसका टर्म टाइम है। टर्म टाइम क्या होता है, जब आपकी यूनिवर्सिटी में क्लासेस चलने में लगी हुई है वो टर्म टाइम में काउंट होता है। उसके अलावा जो भी होते हैं छुट्टियां होती है, छुट्टियां जो होती हैं वो होती है आपकी हॉलीडे पीरियड। आप लोग यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जाते हो या आओगे तो आपको पता लग जाएगा, उसमें आप कर सकते हो 40 घंटे काम, मतलब फुल टाइम काम कर सकते हो। ठीक है, और यू विल नीड अ सीवी एंड कवर लेटर। डेफिनेटली अगर आप कोई भी जॉब करने की सोच रहे हो किसी भी कंट्री में कहीं पे भी, कैसे जॉब को ढूंढोगे, कैसे अप्लाई करोगे जॉब को, आपके पास सीवी भी होना चाहिए, कवर लेटर भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, यहाँ पे आते ही अपने सीवी पे काम करना शुरू कर दो, कवर लेटर पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि जितनी ज्यादा जॉब अप्लाई करोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा आगे जाके जॉब ढूंढने का। क्योंकि अपनी टेक्निकल स्किल्स पे, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते रहो रेगुलर बेसिस पे, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी होती है पार्ट टाइम में आप इन सारी चीजों को इंप्रूव करने की। ठीक है, और अपने सीवी वगैरह इनको इंप्रूव करो, अप्लाई करते रहो, वो सारी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है जॉब्स, किस तरह की जॉब्स करते हैं। देखो सबसे पहले केयर असिस्टेंट। केयर असिस्टेंट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आजकल जो जितनी भी जॉब्स मैं यहाँ पे देख रहा हूं ना, जो स्टूडेंट्स किसी से बात करो, कहां कर रहे हो, केयर होम में, कहां कर रहे हो, केयर होम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स केयर होम में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे शायद स्पॉन्सरशिप वगैरह वीजा मिल रहा है। तो पहले वो एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपीरियंस लेने के बाद वो वहीं पे ही बोलते हैं कि हमें स्पॉन्सरशिप दे दो। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। एवरेज पे जो होती है 11 पाउंड 26 पेंस पर आवर होते हैं। अप एंड डाउन हर कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट जो जॉब होती है योर ओन यूनिवर्सिटी। ये बहुत बढ़िया जॉब होती है।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी होती है, कैंटीन होती है, बार होता है, ऑफिस होते हैं, बहुत सारे की चीजें होती हैं जहां पे आप अब जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे होते तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इधर उधर जाने में, आपकी क्लास है, ठीक है, और आपको यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहोगे क्योंकि आपकी जॉब भी वही है, यूनिवर्सिटी में भी जाना है। तो ये सबसे बेस्ट होती है। और ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं होती, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, बस एक तीखी नजर चाहिए आपको जॉब ढूंढने के लिए, या क्लेवर मूव चाहिए कि मतलब कैसे आप तुरंत की तुरंत अप्लाई करो, नेटवर्किंग करो, इधर उधर बातें करो, तो उससे आपको ये जॉब मिल सकती है। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जैसे कि बताया कि मैनेजिंग लाइब्रेरी, रिसेप्शन, वो सारी चीजें। रिटेल जॉब्स, अब रिटेल जॉब्स क्या होती हैं? अगर आप लोगों को पता होगी भाई, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रिटेल सेक्टर में काम करते हैं। रिटेल सेक्टर क्या, जैसे कि सुपर मार्केट्स हो गए, आस्डा हो गए, सेंसबरी हो गए, मॉरिसन्स हो गए, टेस्को हो गए, इस तरह के सुपर मार्केट में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इजी है, शेल्फिंग करनी है आपको, ठीक है, या तो टिल्स पे आपको लगा देंगे, टिल्स पे काम करना है, वहां पे पैसे वैसे लेने हैं, और उसमें जो सैलरी होती है ना, सैलरी अच्छी खासी होती है। मतलब रिटेल जो सेक्टर है ना, इवन एलडी और अगर लीडल वगैरह इनमें काम करते हो आप, ये दो ऐसे जो हैं सुपरमार्केट जो ज्यादा सैलरी देते हैं दूसरों से। तो बेसिक जो सैलरी होती है ना, एवरेज जो बेसिक मिनिमम वेज, उससे थोड़ा ज्यादा ही देते हैं डेफिनेटली। तो 11 पाउंड पर आवर के हिसाब से देते हैं। तो ये अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है, कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट होती है हॉस्पिटैलिटी जॉब्स। हॉस्पिटैलिटी जॉब्स क्या होती हैं कि भाई जहां पे रेस्टोरेंट हो गए, टेक अवेज हो गए, फास्ट फूड चेन्स हो गई, या फिर ये सारे के सारे हॉस्पिटलिटी सेक्टर में आते हैं, या फिर आपका जिम कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि होटल इंडस्ट्री हो गई, ये सारी की सारी यहाँ पे भी आप काम बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और बहुत सारी जॉब्स, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है ना यूके में इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं जो अप्लाई। इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि कहां पे आप ये सारी जॉबें ढूंढ भी सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो पे मिलती है 8 पाउंड से 13 पाउंड पर आवर। यू कुड वर्क इन अ रेस्टोरेंट, यू कुड बी अ सर्वर और अ वेटर इन द रेस्टोरेंट। यूके में एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, एट द मोमेंट सबसे ज्यादा डिमांड जो है ना, जो शॉर्टेज चल रही है, वो वेटर्स की चल रही है, वेटर्स की चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑफिस जॉब, रिसेप्शनिस्ट, एडमिन। ये तो आपको पता ही होगा, 11 पाउंड से 12 पाउंड के करीब मिलते हैं इसमें। वेयर हाउस, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एट द मोमेंट वेयर हाउस में काम करने मिलेंगे। वेयर हाउस में क्या होता है कि यहाँ पे आजकल ऑनलाइन का मामला चल गया है। ऑनलाइन का क्या हो गया कि भाई जितने भी लोग हैं ना, अब वो ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, अमेजन से कर रहे हैं, अमेजन सबसे बड़ा है, ठीक है, और या फिर दूसरी कंपनीज जो है वो भी अपने ऑनलाइन ऑर्डर उनके हो जाते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर तो आ गया, लेकिन उसको डिलीवर करने के लिए क्या, वो सारे का सारा माल जाता है वेयर हाउस में। वेयर हाउस से ड्राइवर्स की जॉब, ड्राइवर की जॉब है ना, थोड़ी सी ट्रिकी है स्टूडेंट्स के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि मोस्टली जो कई कंपनीज तो डायरेक्ट हायर करती है, लेकिन अमेजन जो है, अमेजन ड्राइवर रखता है अपने सेल्फ एम्प्लॉयड बेस पे। कोई भी स्टूडेंट यहां पर जेन्युइनली लीगली तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई काम नहीं कर सकता। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम क्या होता है कि भाई जहां पे आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़े, खुद से अपनी कंपनी रजिस्टर करके काम करना पड़े। तो मोस्टली ड्राइविंग की जॉब्स जो है, जैसे डिलीवरी की जॉब भी है शायद, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब है। ठीक है। बाकी ध्यान रखना कि जॉब जहां पे भी आप ड्राइवर वगैरह जॉब कर रहे हो, तो अगर वो कह रहे हैं कि खुद को आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, तो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टूडेंट वेयर हाउस में ज्यादा करते हैं, ड्राइवरी जॉब से ज्यादा। नेक्स्ट, वेयर यू कैन फाइंड दीज जॉब ओपनिंग्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भैया ये जॉब्स तो हैं, लेकिन इनको हम ढूंढे कहां पे, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन है, सिंपल सा। ये डेफिनेटली चेक ऑन योर यूनिवर्सिटी, जो भी कैलेंडर होता है यूनिवर्सिटी पे, मतलब कहते हैं बुलेटिन बोर्ड कह सकते हो, या फिर नोटिस बोर्ड होता है, नोट, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि भाई वहां पे कोई जॉब वगैरह है कि जो यूनिवर्सिटी की होती है। उसके बाद आती है बहुत सारी जॉब वेबसाइट्स हैं, जैसे कि टोटल जॉब्स हो गया, read.co.uk हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, मॉन्स्टर हो गया, एंड मैनी 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 मोर। डायरेक्टली आप रिटेल मार्केट की, जैसे कि आप ये मैकडॉनल्ड्स की जॉब हो गई, केएफसी की हो गई, बर्गर किंग की हो गई, ये तो हो गया फास्ट फूड चेन। उसके बाद आस्डा, सेंसबरी, टेस्को, मॉरिसन्स, जितनी भी हैं, इनकी आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। केयर होम की इनकी उनकी वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो। तो हर कंपनी की आप वेबसाइट, अगर कंपनी का नाम पता है तो वहां पे जाके कर सकते हो, नहीं तो ये सारी जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं ये तो अवेलेबल है ही हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेटवर्क ऑफ एक्वेंटेसेस एंड फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को अगर पता हो तो नेटवर्क से कह दो कि मान लो कि कोई ढूंढ रहा है डेटा साइंस की जॉब, अगर कोई ढूंढ रहा है डेटा एनालिटिक्स में जॉब, कहे मेरे से इन टच हुआ, बोला भैया डेटा एनालिटिक्स की जॉब ढूंढ रहा हूँ, आपकी कंपनी में कोई है क्या? मैं देखूंगा यार, हमारी कंपनी में भी डेटा एनालिटिक्स हायर कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट हायर कर रहे हैं, या मेरे किसी दोस्त की कंपनी में वहां पे हायर कर रहे हैं, मैं तुरंत बोलूंगा हाँ यार है, सीवी शेयर कर दे, मैं रेफर कर दूंगा तेरे को जॉब। नेटवर्किंग बहुत काम आती है, तो मेक श्योर डू वर्क ऑन योर नेटवर्किंग स्किल्स। जितने भी फ्रेंड्स हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, या मतलब आपके कुलीग हैं,
कहीं पे इधर उधर पूछते रहोगे कि यार कोई जॉब निकली हुई है तेरी कंपनी में, वो सारी चीजें ये काम आती है। मैं बता रहा हूँ, आपको लगता होगा कि नहीं यार ऐसे क्या होता है, होती है, रेफरल काम करता है यहाँ यूके के अंदर। तो इस वीडियो में यही बताना चाहता था आप लोगों के भाई स्टूडेंट्स किस तरह की जॉब यहाँ पे कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स। ऑब्वियसली ये आपकी फील्ड से रिलेटेड अगर नहीं है तो ये तो सिर्फ पार्ट टाइम रिलेटेड बताइए, अपनी फील्ड में भी अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली वहां पे आप कर सकते हो काम। और अगर इस तरह की वीडियोस आप चाहते हो मैं और बनाऊं तो मेक श्योर डू कमेंट बिलो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।